छत्तीसगढ़ में आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है, आपको बता दें। लेकिन इसी बीच राजधानी रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में जो मतदान दल है, जो रिजर्व मतदान दल है, वो लोग प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। क्या कुछ कारण है, आइए जानते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? यशन राव। आज आप लोग यहाँ मतदान केंद्र में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है? नहीं मैडम, प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हमारा जो विरोध है? नहीं, कोई बात का विरोध भी नहीं है। हम लोग सिर्फ एक रिक्वेस्ट किए थे। प्रकाश टंडन साहब हैं हमारे एसडीएम साहब, उनको हमने यही संज्ञान में लाया था कि 49 दल के जो रिजर्व दल हैं उनको रिलीव कर दिया गया। 50 का भी जो दल थे उनको भी रिलीव कर दिया गया। सर, तो क्यों ना हम लोग को भी रिलीव कर दिया जाए, एक हमने रिक्वेस्ट किया था। तो वो हमको ब्लैकमेलिंग करने लगे कि कल से हम आपको बुला रहे थे, अनाउंसमेंट कर रहे थे, आप ड्यूटी में नहीं थे। जबकि कल सुबह 7 बजे से अभी तक मैं ड्यूटी में हूँ। और जहाँ जहाँ उन्होंने शासकीय प्रक्रिया में जहाँ जहाँ साइन करना पड़ता है वो उन सभी रजिस्टर में मेरा साइन है, उन सभी प्रपत्रों में मेरा साइन है। यहाँ तक कोरे कागज़ में भी जो उन्होंने एक लिस्ट बना के रखा था, जो कि नियम विरुद्ध है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो भी हमने उनको साथ दिया। कोरे पन्नों में भी हमने साइन करके उनको दिया है ना। तो तब भी वो हमको ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं कि आप जो है कल से हम आपको बुलाए थे, पुकार रहे थे, आप वो ड्यूटी में नहीं थे। हमने क्या मांगा और वो हमको क्या बोल रहे हैं। हमने उनको बोला सर, सभी पूरा बीटीए कॉम्प्लेक्स में कंपाउंड में सभी को रिलीव कर दिया, सिर्फ एक ही दल बचा हुआ है, तो इनको भी रिलीव कर दो। आपके दल में कितने लोग शामिल हैं? हमारा 60 से ऊपर है। 60-70 लोग। हाँ। व्यवस्था किस प्रकार की है? उसी का तो रोना है। ना यहाँ पानी का व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था, ना चाय का व्यवस्था है। और यहाँ तक जो डेली वेजेस यहाँ रखते हैं मेंटेनेंस के नाम से, चुनाव एक प्रक्रिया है, केंद्र शासन से पैसा मिलता है। जब तक यह व्यवस्था न हो जाए तब तक यहाँ लेबर रखना चाहिए। इन्होंने पूरा लेबर को हटा दिया, लेकिन इनका बजट चल रहा है, वो कहीं ना कहीं चल रहा है। क्योंकि कल जितना बजट है, अगर मान लो उन्होंने दिखाया होगा कल यहाँ पर 10 लाख का खर्च हुआ है, तो आज भी 10 लाख का खर्च दिखाएंगे। लेकिन व्यवस्था के नाम से आप देख लीजिए, 1 रुपया उन्होंने खर्च नहीं किया शासन की तरफ वगैरह भी क्लीन नहीं है। टॉयलेट अभी हमारे साथी लोग बाहर जाके पब ग्राउंड में जाके टॉयलेट करके आ रहे हैं। ये तो जेंट्स हो गए टॉयलेट कर रहे हैं, अगर लेडीज होते तो क्या होता? आप तो खुद लेडीज हैं, आप खुद महसूस कर सकते हैं इस चीज़ को, है ना। तो ये इतनी अमानवीय तरीके से यहाँ पर हम लोग को रखे हैं, जबकि हम लोग गवर्नमेंट सर्विस है, हम लोग को इज्जत के साथ रखना चाहिए था, और हम लोगों से इस प्रकार का बदतमीजी किया जा रहा है। अभी तक आप लोगों ने किसी को सूचना दी है? मैडम, हमने जिनको देना था हम मेन उन्हीं को दिए, जो मेन किसी प्रकार के अभी तक कोई एसडीएम साहब को ही हमने सूचना दिया, जो हमारा प्रभारी आरओ साहब हैं, उन्हीं को। और आप देखिए यहाँ जो कूलर चल रहा है वो लू फेंक रहा है, उसमें पानी नहीं है। और वो हमारा जो चुनाव आयोग का गाइडलाइंस के हिसाब से जिनका 58 साल से ऊपर हैं उनको ड्यूटी नहीं लगाना है। तो 59 ईयर्स हो गया, 60 हो गया, 61 हो गया, 62 हो गया, इनको ड्यूटी नहीं लगाना चाहिए। महिलाओं को महिला जो प्रेग्नेंट है ना, जो गर्भवती महिला, उनको ड्यूटी नहीं, विकलांगों को ड्यूटी नहीं लगाना चाहिए, मरीजों को ड्यूटी नहीं लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखेंगे सभी का ड्यूटी लगा हुआ है। ये शुगर पेशेंट है, 60 ईयर्स के हैं, एक 62 ईयर्स के हैं, उनका वो हो रहा है, इनका फरियाद नहीं सुनाया जा रहा है ना। तब भी ये अपना ड्यूटी करने के लिए करबद्ध तरीके से बैठे हुए हैं, है ना। लेकिन सुविधाओं को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और हम क्या मांग रहे हैं भाई, सबका छुट्टी हो गया, आप इनको भी रिलीव कर दो। इस पे जो इस प्रकार का ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है ना, टंडन साहब के द्वारा। और वो मेरे को बार बार पूछ रहे हैं आपको कौन सा डिपार्टमेंट है बताइए, आपका क्या नाम है बताइए, है ना। ऐसा कह के मेरे को उल्टा धमकी दे रहे हैं। भाई हम उनसे आग्रह कर रहे हैं, बदले में हमको धमकी मिल रहा है। ये तो ये मेरे साथ कुछ लोग मौजूद थे, रिजर्व मतदाता कर्मी है, मतदान कर्मी है, यहाँ पहुँचे हुए हैं। इनका कहना है कि जो बाकी दल रिजर्व में आए हुए थे उनको छुट्टी दे दी गई है, लेकिन जो इनका दल है अभी तक यहाँ बैठा हुआ है, जिनको छुट्टी नहीं दी गई है। व्यवस्थाओं की बात करें तो इनका संगीन आरोप है कि ना किसी प्रकार की यहाँ ना खाने पीने की व्यवस्था है, ना शौचालय में क्लीनिंग की व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। कूलर की बात करें तो आप देखेंगे कि राजधानी रायपुर में किस प्रकार की गर्मी पड़ रही है, लेकिन यहाँ कूलर की व्यवस्था की गई है, लेकिन उसमें किसी प्रकार से पानी वानी नहीं डाला जा रहा है, जिसके कारण इन लोगों को खासा दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। शारदा काछी, रायपुर।